ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। अब शादी का वक्त हो गया है। एस्तर अब से एक ऐसी खातून होगी जो अपने घर के साथ साथ अपने शौहर का साथ भी देगी, और ये एक हाथ से कारोबार और एक हाथ से घर संभालेगी। इसके अलावा वक्त जरूरत तलवार भी संभालेगी और अपने शौहर के साथ शाना बशाना चलेगी। ये इस खानदान की मजबूत शाख होगी इंशाल्लाह। आमीन। अब तुम क्यों रो रही हो? मेरा कोई खानदान नहीं था, अब मैं अपना घर बनाऊंगी, इस खूबसूरत खानदान की शाख बनूंगी, इसलिए जज्बाती हो रही हूँ। चलो अपने आंसू साफ करो, वरना इलियास सोचेगा कि तुम उससे शादी होने पर रो रही हो और वो अपना इरादा बदल देगा।
आज पेट भरकर सब खाना खाना बच्चों, ये बाबा उरूज की तरफ से है। जितना खाना है खाओ। अगर तुम्हारे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं खाया उन्हें भी ले आओ, वो भी खाएंगे। ये लो, मैं तुम्हें सबसे बड़ा टुकड़ा दे रहा हूं। खाओ और बड़े हो जाओ, फिर समुद्री जंगजू बन जाओ। बदमाशो, जाओ और जाकर दूसरे बच्चों को भी यहाँ लेकर आ जाओ, वरना कप्तान उरूज हम सबको डांटेंगे कि तुम लोगों ने बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जाओ वरना खाना खत्म हो जाएगा। खाना खत्म होगा तो इसकी वजह तुम होगे दागी। एक एक करके सारे भेड़ों का गोश्त तुम खा जाओगे। मुंह को वही पसंद आता है जो आंखों को भला लगता है। अब इस छोटे से टुकड़े के लिए तुम अपने भाई का दिल तोड़ रहे हो। अपनी भूख नहीं मिटाऊं क्या मैं? ओ दागी, मेरी जान दागी, देखो अगर तुम पूरी 2 भेड़े भी खा जाओ तो कम है। खाना बंद करो और बच्चों को खिलाओ। चलो, बाबा उरूज इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलो ये लो। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान नामुकम्मल होते हैं, वो तब मुकम्मल होते हैं जब वो शादी करते हैं। ये 2 जवान रूहें बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत मजबूत हो गई। अब ये यहाँ मौजूद हैं, एक होने के लिए, जबकि ये 2 हैं। जनाब, इस शादी के होने से पहले मेरी ख्वाहिश है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। इन लोगों ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। मैं सड़कों पर दर-बदर फिर रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे अपने दिल में खुशामदीद कहा। एक बार भी मुझसे मेरे मजहब का नहीं पूछा, कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। इन्हें मुझसे कोई गर्ज नहीं, और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इनमें ये अच्छाई सिर्फ और सिर्फ इनके दीन की वजह से है, और वो दीन इस्लाम है। क्योंकि इनमें ये अच्छाई इनके दीन की वजह से है, इसलिए मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। हमारा रब सूरह आल इमरान में फरमाता है, लोगों के साथ अल्लाह की रहमत के सबब तुमने नरमी और रहम दिली का रवैया अपनाया। अगर तुम तंदखू, सख्त दिल और बुरी नीयत रखते तो बिलाशुबा लोग तुम्हारे पास से दूर चले जाते। अल्लाह की इस खानदान पर रहमत हो जो इस आयत करीमा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, और तुम पर भी रहमत हो कि तुमने इस्लाम के नूर से मुनव्वर होने का इंतखाब किया। मेरी बच्ची, अब जो मैं कहूं उसे मेरे पीछे दोहराओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह तुम्हारी ईमान को सलामत रखे मेरी बच्ची। आमीन। अब चूंकि तुम इस्लाम में दाखिल हो चुकी हो और तुमने इस खानदान से मुतासिर होकर ऐसा किया है, तो अब इस खानदान के सरबराह उरूज कप्तान को तुम्हें एक मुस्लिम नाम देना चाहिए। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लम की हिजरत की साथी हजरत अबू बकर की साहबजादी का नाम अस्मा था, जो अब से तुम्हारा होगा। अल्लाह ताला के तमाम पाक नाम तुम्हारी राह में तुम्हारे साथी होंगे। आमीन। आमीन।
हवेली में शादी वाले दिन खून की नदियां बहेंगी। वहां मौजूद हर शख्स मारा जाएगा और हम इस शादी को कत्लेआम बना देंगे। कमांडर पेत्रो हमसे फतह की तवक्को करते हैं। चलो आ जाओ। मौला है या मोल, या मोल है या मोल, मौला है या मोल, मौला है या मोल, या मोल है या मोल, मौला है या मोल। है ले सा या ले सा, 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 है या मोल या ले सा, है या ले सा, है या मोल या ले सा, मौला है या मोल, या मोल है या मोल, मौला है या मोल, मौला है या मोल, या मोल है या मोल, मौला है या मोल। है लेसा या लेसा, 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 है लेसा। शादी की तकरीब की रिवायत ये भी है कि दूल्हे के भाई भी रक्स करते हैं। बाबा उरूज और उनके भाइयों के रक्स के बाद ही शादी की तकरीब मुकम्मल होगी। हाँ, इन्हें करना चाहिए भाई। हम भी देखेंगे। ठीक है तो फिर भाई वो मैं इधर तुम्हारे भाई रक्स करेंगे और तुम देखोगे। चलो आ जाओ। चलो भाई, चलो चलो आ जाओ। तुम मुझे दिखाई नहीं दी, मुझे लगा तुम नहीं आई होगी। इतनी बड़ी खुशी के दिन तुम्हारी दावत को रद्द करना मुझे ज़ेब नहीं देता था। खुशकिस्मती से वक्त पर पहुंची हूं मैं यहां। तुम हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाई हो। खुशामदीद। खुश आमदीद। ऐसी अजीम शादी की तकरीब रिवायती रक्स का तकाजा करती है। अनादोलू की ज़ेबक मौसीकी बजाओ मादर वतन की सलामती के लिए। चलो।
चारों भाई वहां रक्स कर रहे हैं। पहले वो चारों मरेंगे, फिर वहां खून की बरसात होगी। निशाना लगाओ। तैयार रहो। घटिया लोगों, तुम्हें क्या लगा कि हम गाफिल होंगे? क्या लगा था हम अपने भाई की शादी में खून बहने देंगे? मुझे खुशी है कि हम इसके लिए तैयार थे दागी, वरना ये गलीज तो खुशी को मातम में बदल देते। देखो, ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए कि मेरे लिए शादी की तकरीब का रक्स सर दर्द बन जाता है। मेरा ख्याल है कि इस तकरीब को छत पे से देखने में ही मजा आएगा। अब से ये इतना बड़ा कमरा हम दोनों का है अस्मा। इसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। वो तो है, लेकिन तुम जानते हो मैं भी इस कमरे को देखना चाहूंगी। अगर तुम मेरा घूंघट उठा दो तो। हाँ हाँ, सही कह रही हो, माफ करना। मैं भूल ना जाऊं, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। इसकी जहमत क्यों की इलियास? बहुत कीमती होगा ये तो। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है अस्मा, और मैं एक जंगजू हूं, हमारी रवायत है। ये तुम्हारे लिए बुना है मैंने, ताकि तुम्हें मेरे दिल पर बुना अपना प्यार याद रहे। ये दोनों शादी का तोहफा और वो कड़ा जो मैंने तुमसे चुराया था।
इन सबको मार डालो। हम सारे जहाज पर आज रात कब्जा करेंगे। किसी पर रहम मत करना। जनाब, हमें दूसरे जहाजों से इशारा मौसूल हो गया है। हमारे सिपाहियों ने उन पर भी कब्जा कर लिया है। अच्छा, तमाम लोगों का रुख लेस्वोस की तरफ कर दो। लेस्वोस का मुहासरा करेंगे। जो आपको हुक्म जनाब। हमने इसे पकड़ लिया जनाब। मेरी बात सुनो सिपाही, इसके सर को शहर भिजवा दो जितना जल्दी हो सके। अगर उन्होंने हमला करने की जुर्रत की, लेस्वोस पर गोलों की बरसात होगी। उसे जहन्नुम में बदल दिया जाएगा। तमाम साहिलों पर सिपाही भेज दो। जो आपका हुक्म जनाब। फौरी तौर पर कमांडर पेत्रो को खबर भिजवा दी जाए। मुहिम मुकम्मल हो गई है। उनके हुक्म पर हम लेस्वोस को जमीबोस करने के लिए तैयार हैं। लेस्वोस अब हमारा होगा। रोदोस के जंगजू जिंदाबाद, जिंदाबाद कमांडर पेत्रो। रोदोस के जंगजू जिंदाबाद, जिंदाबाद कमांडर पेत्रो। कैलिमनोस की तरफ से जनाब। पेत्रो के मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। बात सुनो, पैरे पर मौजूद हर आदमी को होशियार कर दो। कल बड़ा हंगामा होने वाला है। खैरियत तो है जनाब। उरूज ने पेत्रो से छीनकर लियोनार्डो बारबारिको को कैदी बना लिया। उस आदमी का वेनिस के दोगे खानदान से ताल्लुक है। पेत्रो से वापस हासिल करेगा और इस सब के लिए उसने हमसे मदद मांगी है। सुनो, अगर हमने उस आदमी को बचा लिया तो उससे ना सिर्फ हम पेत्रो की मदद करेंगे, बल्कि उसके जरिए हमें अजीम ईसाई रियासतों तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा। समझ गए? समझ गए जनाब। चलो अब जाओ। हाँ, लेकिन इस्कंदर यमीयूनिता का हाथ हम हैं। अगर उन्होंने लियोनार्डो को बचाने की जिम्मेदारी हमें नहीं सौंपी है तो फिर किसे? वो कौन होगा जो लियोनार्डो को वहां से निकालेगा? मैंने तुमसे कहा था ना अंतुआन, वीनस वाले हमें उरूज के जंगल में नहीं रहने देंगे। तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसका चेहरा देखने के मुस्तहिक हैं, जो अपनी जान पर खेलकर हमें बचाने आया। अपना चेहरा दिखाओ ताकि तुम पर यकीन कर सकें। या फिर तुम हमें किसी और जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे?
तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुम पर यकीन नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे साथ जाऊंगा। मरियम, फिलहाल मैं लियोनार्डो को वहां से बचाकर यहां नहीं ला सकता। तुम ला सकती हो, सिर्फ तुम ये कर सकती हो मारिया। हम दोनों के लिए सिर्फ एक शर्त पर। लियोनार्डो को बचाने के बदले में आप मेरे साथ चलेंगे, सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। आपको सिर्फ यही करना होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं, अगर तुम लियोनार्डो को वहां से निकाल लाती हो तो। बात करने का वक्त नहीं है, मेरे पीछे चलो। बाहर घोड़े तुम्हारे मुंतजर हैं। और ये हैं यूनिता के जहाज़ों के जरिए दूसरे मुल्कों में कानूनी तौर पर सामान लाने और ले जाने की सारी दस्तावेजात। ये बात है, तो वो लोग इस तरह काम करते हैं। तुम्हारा शुक्रिया इजाबेल, तुमने बहुत मदद की। कोई बात नहीं, मैं यूनिता के मामलात से वाकिफ हूँ शाहीन। मैं इस सिलसिले में मजीद मदद करना चाहूंगी। मैं तुम्हारी इस मदद से बहुत खुश हूंगा इजाबेल। अगर मैं ये मामलात अपने हाथ में ना लेता तो शाहबाज इस कारोबार को जारी रखता, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जानती हूं तुम शाहबाज से ज्यादा ईमानदार हो। उसे ये काम नहीं संभालना चाहिए, तुम जैसे किसी को चलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। यूनिता के कारोबार में अब से तुम मेरा दायां बाजू हो। इसमें कोई शुबा नहीं। ठीक है, फिर मैं इन कागजात को इनकी जगह पर रख देती हूँ। ठीक है। तुम इन्हें पुराने कमरे में ही रख रहे हो ना? नहीं, जगह बदल दी है। अब उसकी जगह नीचे सहन का आखिरी कमरा है। तुम्हारी कल शादी हुई है और तुम फतेह की मुहिम की तैयारी के लिए सफर पर जा रहे हो। हाँ, तो क्या हो गया इसमें? फर्ज तो फर्ज है ना। अरे इलियास, क्या पहले दिन से ही अपनी खातून को अकेला छोड़ना चाहते हो? यही जंगजुओं की जिंदगी है, इसकी आदत डाल लो। क्या तुमने तोपों को जहाज पर लाद दिया इलियास? जी बिल्कुल भाई। इसाक भाई तैयारियों का जायजा लेने साहिल की तरफ गए। अच्छी बात है, चलते हैं। उरुज, क्या बात है भाई? लेस्वोस से इत्तला आई है, रोदोस ने हमारे गश्त करने वाले जहाजों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने तोपों का रुख लेस्वोस की तरफ कर दिया है। लोग अपने घरों में मैसूर होकर रह गए। लियोनार्डो को पकड़ने का रद्दमल है, ये तो साफ जाहिर है। हमें अपने सिपाहियों को लेस्वोस खबर भिजवानी होगी कि वो हमारे आने तक मुज़ाहमत करते रहे। सिर्फ महासरे को तोड़ना काफी नहीं होगा। मैं कप्तान दरिया से कुमक का मुतालबा करूंगा। जब तक उस्मानी कुमक हमारे पास पहुंचेगी तब तक महासरा मजबूत हो चुका होगा। तो अब हमें क्या करना होगा उरुज? हम इस मुहासरे को कैसे तोड़ेंगे? सबसे तेज तरीका लियोनार्डो है। जब हम लियोनार्डो को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो मजबूरन उन्हें मुहासरा खत्म करना पड़ेगा। कप्तान, आंतुआन और लियोनार्डो कैद से फरार हो गए। एक नकाबपोश शख्स उन्हें वहां से ले गया। मुसीबत दर मुसीबत। रोदोस हम पर हर महाज से हमले कर रहे हैं भाई। अगर हम लियोनार्डो को नहीं ढूंढ पाए तो मुहासरा तोड़ना मुश्किल होगा। आप यही इंतजार करें, हम जाकर लियोनार्डो को तलाश करते हैं भाई। चलो आ जाओ।
इस बार नहीं। मिल गया मुझे। मेरे खुदा, मेरे भाई को यही रखना कुछ देर। उरूज में अकेले अपने भाई को नहीं बचा सकते, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यहां से हमारे रास्ते अलग होंगे। अब तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सलाहियत पर है। तो तुम हमेशा से पैत्रो की जासूस रही थी। तुम्हारी तारीफ करनी होगी, मुझे अंदाजा तक नहीं हुआ। मैं कोई जासूस नहीं हूं, और मैं ये क्यों कर रही हूं इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम आजाद हो, फौरन निकलो यहां से। हमारी जिंदगी के लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं मरियम। मुझ जैसा मोजिस इंसान कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता। जितना भी सोना तुम चाहो, या कोई जहाज, या तुम्हारी पसंद का वीनस में कोई महल, जो भी तुम चाहो, बस इतना बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं चाहती हूं तुम जहन्नुम की आग में जलो। अब जाओ, दफा हो जाओ यहां से। अपना ख्याल रखना हसीना। ये तो जंगली फूल है। जरा गौर से देखो, यहाँ बहुत से जानलेवा कांटे भी मौजूद हैं। इससे पहले कि पकड़े जाएं, चलो निकलो यहाँ से। कहाँ हो रूज, कहाँ हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? यहां पर तो कोई सुराग नहीं है। वो लोग गायब तो नहीं हो सकते ना? तो आखिर क्या कर सकते हैं? भाई ने कहा था अतराफ में फैल जाओ और तलाश करो। इसके अंदर भाई, दागी, तुम दोनों दूसरी तरफ जाओ। हम शुमाल की तरफ जा रहे हैं, अगर कोई सुराग मिले तो वहां आ जाना। ठीक है कप्तान। दागी आ जाओ। चलो। वो हमारे पीछे है, और तेज चलाओ। तुम लोग गैर मुसल्ला हो, कोई परेशानी खड़ी मत करना। अरे मेरे दोस्त शाहबाज, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें यहां देखकर मैं कितना खुश हुआ हूं। पैतरो के सिकंदरिया में इतने दोस्त हैं, मुझे मालूम नहीं था। पैतरो के हमेशा कीमती दोस्त मौजूद रहते हैं, जैसे कि आप। आपसे मिलकर खुशी हुई लियोनार्दो बारबारी को।
आपको ले जाने के लिए यूनिता का जहाज तैयार है। उरूज जरूर आपके पीछे होगा। बेहतर होगा कि उसके आने से पहले जहाज पर सवार हो जाएं। शायद इसी ने उन्हें फरार करवाया है। चलो उसका पीछा करते हैं भाई। तुमने जो सराय में किया हम उसका बदला लेंगे पीरी रईस। चले जाओ, इस वक्त हम बहुत जल्दी में हैं। मुझे तुम्हारी गर्दन काटने पर मजबूर मत करो। तो दिखाओ अगर ऐसा कर सकते हो। अब तक तो वो बहुत दूर जा चुका होगा, उसे नहीं पकड़ सकते। तो तुम लोग दावा उड़ा रहे थे यहाँ? हमारे बगैर ही इन्हें ठिकाने लगा दिया। माशाअल्लाह। इन्हें तो खत्म कर दिया, लेकिन वो कैदियों की मदद करने वाला फरार हो गया और कोई सुराग नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे? हम उसके बगैर लेस्बोस का मुहासरा खत्म नहीं कर सकते। उन्हें लगता है वो फरार हो गए, लेकिन जहां से उनका खेल खत्म होता है, बाबा उरूज का वहीं से शुरू होता है। मुझे बुरा लग रहा है उरूज। तुमने कहा था खबर दे देना, मैं आ जाऊंगा। अब मुझे अपने भाई को खुद ही बचाना होगा। कौन हो तुम लोग? इजाबेल, तुमने यूनिता को दूसरी बार धोखा दिया। अब तुम्हारी सजा मौत है। तुम्हारे लिए ये धोखा होगा, मेरे लिए इंसाफ है। अपने भाई को बचाने से पहले नहीं मरूंगी। तुम्हें इस गद्दारी की कीमत अपनी जान से अदा करनी होगी इजाबेल। कहाँ हो तुम उरूज? कहाँ हो तुम? तुर्कों के खिलाफ अजीम मसीही इत्तेहाद कायम करने पर मैं फख्र महसूस करता हूं। इन जहाजों की तरह, बिल्कुल इन जहाजों की तरह हम सब मिलकर हमलावर होंगे। सबसे पहले हम लेस्बोस हासिल करेंगे, उसके बाद हम बहरे रूम पर मौजूद तुर्कों के ज़ेर तसल्लुत तमाम जजीरों को अपने कब्जे में कर लेंगे। तसव्वुर करें, मुसलमानों के खून के समंदरों पर ईसाई जहाज जाएंगे। तसव्वुर करें, तसव्वुर और यकीन करें, तसव्वुर करें कि ये मामला तुर्कों ने जिस कुस्तुनतनिया को हमसे छीना था उसे दोबारा हमारे कब्जे में आने तक जाएगा। जो आपने अभी कहा वो ईसाइयों का ख्वाब है पेट्रो। मैं रोम की मुकद्दस सल्तनत को उसके हक में कायल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं जेनेवेस को, और मैं स्पेन के बादशाह को, और मैं पादरी आजम को। लेकिन इन सब को कायल करने के लिए हमें वीनस के लियोनार्दो बार्बरिको की जरूरत होगी। लियोनार्दो कहाँ है पेट्रो? आप सही कह रहे हैं हजरात, आप बेफिक्र रहें। मैं जिसका मुंतजिर था वो खबर आ चुकी है। लियोनार्दो यहां पहुंचने वाले हैं। लीजिए, लियोनार्दो को मेरे जो सिपाही लेने गए थे वो लौट आए हैं। और अब
आपके सामने आपका मतलूब आदमी। रूच, मैं तुम्हारे तमाम मजमूम इरादों और साजिशों को तुम पर ही उलटने के लिए यहां पहुंच गया हूं। क्या बात है? कहां गई थी तुम? बस यूं ही नजारे देखने गई थी। ताजा हवा की जरूरत थी। काश के तुम्हें मालूम होता कि आज हमारे साथ क्या हुआ। किसी ने तहखाने में घुसकर आंतोआन और लियोनार्डो को फरार करवा दिया। और अब अगर वो दोनों कहीं कैलेमेनोस पहुंच गए तो क्या होगा सर? वो कैसे कैलेमेनोस पहुंच सकते हैं? क्या ये हमारी गिरफ्त से फरार हो सकते हैं? घुटनों पर खलीज, घुटनों पर बैठो काफिर। अब ये उस वाज़ेह सवाल का वक्त है। कौन था वो जिसने तुम्हें तहखाने से फरार करवाया? बताओ, कौन था वो? मरियम, मरियम ने हमें तहखाने से फरार करवाया था। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश कर ली। चाहो तो इससे पूछ लो तुम।
आंतोन सही कह रहा है, यही वो लड़की है जिसने हमें फरार करवाया। Barbarossa, Eilesa, Yelesa, Hele.